दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। तिनके की तरह उड़ गई गगरेट होशियारपुर मार्ग पर माइनिंग चेकपोस्ट, 3 लोगों को चोटें। मंडी में बारिश और तूफान का कहर, नेशनल हाईवे पर ब्लॉक नालियों के चलते घर में घुसा पानी। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सुंदरनगर में अब नहीं रखे जाएंगे कोरोना मरीज। चंडीगढ़ में ऐसा क्या हुआ, देखते ही देखते कूड़े से भर गए घर और सड़कें। किन्नौर की सभी ग्राम पंचायतों को जेएसडब्ल्यू जल्द देगी सौगात। अब समाचार विस्तार से। उपमंडल गगरेट में शुक्रवार रात्रि कहर बनकर आए तूफान ने ऐसा उत्पात मचाया कि कई बेशकीमती जिंदगियां काल का ग्रास बनते बाल बाल बच गईं। गगरेट होशियारपुर मार्ग पर बनी माइनिंग चेकपोस्ट घास के तिनके की तरह उड़ गई, जबकि जहां ड्यूटी पर तैनात माइनिंग गार्ड गुरदयाल सिंह, होमगार्ड करमदीन और एक ट्रैक्टर चालक हरदयाल घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक हरदयाल सिंह का पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के चलते उसे सर्जरी के लिए होशियारपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। माइनिंग गार्ड और होमगार्ड को सिविल अस्पताल गगरेट में प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया गया है। इस हादसे में खनन विभाग को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि तेज तूफान के चलते बिजली विभाग को करीब 10 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। वहीं एचआरटीसी आर.के. कौशल ने बताया कि आरटीओ बैरियर पर करीब 1.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। रात को जो बारिश और तूफान आया था उसके कारण ये टॉपल कर गया है। अभी हम फॉर द टाइम भी बगलामुखी मंदिर के पास इसको शिफ्ट कर रहे हैं और इसको जल्दी ठीक करवा के फिर इसको सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे। ये सर अब ठीक वही करेंगे जो पहले बना कर गए स्ट्रक्चर? हाँ जी, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्टर को बोल। कितना खर्चा आया था सर पहले? लगभग 2.5 लाख रुपये आया हुआ। अब तो नहीं इस पर कोई पैसा मांग रहे हैं? अभी देखेंगे क्या एस्टिमेट देते हैं वो, उसके बाद ही बता पाएंगे। ओके। और सर ये रात जो तूफान आया था उससे आरटीओ बैरियर का कितना नुकसान हुआ है? ऐसा है कि आंधी और तूफान की वजह से माइनिंग डिपार्टमेंट का जो टेम्परेरी यहाँ ऑफिस शेड टाइप बना हुआ था वो गिर गया और उसकी चपेट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो इंटरनेट सिस्टम का टावर था वो गिर चुका है और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो सिर्फ हमारे लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर आएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो कोई डोंगल या जो किसी माध्यम से या स्थायी रूप से हमारा काम जो चलता रहे। ठीक सर। कोई कर्मचारी तो नहीं घायल हुआ? नहीं, हमारा कोई कर्मचारी नहीं घायल हुआ, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को चोटें जरूर आई। ओके सर। मंडी जिला में हुई भारी बारिश और तूफान से किसानों और बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं दरंग विधानसभा क्षेत्र के मैगल पंचायत के न्यूल में बारिश का पानी घर में घुस गया। इससे घर को और भीतर रखे सामान को काफी क्षति पहुंची। पीड़ित परिवार की रंजना कुमारी ने बताया कि उनके घर के पास नेशनल हाईवे की नालियां ब्लॉक हो चुकी हैं, जिस कारण बारिश का पानी सीधा घर में घुस जाता है। इसके बारे में वे पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार अवगत करवा चुके हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग उपमंडल कमांद के सहायक अभियंता इंजीनियर पीएन शर्मा से दूरभाष पर इस बारे जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि ये मामला उनके ध्यान में आया है, जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मैं रंजना कुमारी, वाइफ ऑफ श्री जयराम, ग्राम पंचायत मैगल, गांव न्यूल की स्थायी निवासी हूं। मेरे पति सेना में कार्यरत है। मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुरोध है कि बुढ़ा विंगल रोड जंक्शन के पास अब जल की सही निकासी न होने के कारण बारिश का पानी मेरे घर के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण मेरे घर को गिरने का खतरा बना हुआ है। इससे संबंधित जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग दरंग को 13/8/2020 को लिखित रूप में दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। कोविड केयर सेंटर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सुंदरनगर को संक्रमण की तीसरी लहर की तैयारियों के चलते डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इस बात की पुष्टि सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र रुड़की ने की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सेंटर में कोई भी कोरोना से संक्रमित मरीज भर्ती नहीं है। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमितों का ग्राफ भी कम हो रहा है। सेंटर को आगामी आदेशों तक के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इसके अलावा सिविल अस्पताल सुंदरनगर में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए मंजूर हुआ है। इस दिशा में जल्द ही ये प्रक्रिया भी ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की तेज कर दी जाएगी। चंडीगढ़ के डड्डू माजरा स्थित डंपिंग ग्राउंड आसपास के इलाकों के निवासियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बीती रात आई तेज बारिश के बाद डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा पानी में तैरकर लोगों के घरों तक पहुंच गया और आसपास के इलाकों में बदबू फैल गई।
डड्डू माजरा निवासी पिछले लंबे समय से डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड की समस्या को हल करवाने को लेकर मांग करते आ रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन दयाल कृष्ण ने बताया कि कहने को तो डड्डू माजरा इलाका चंडीगढ़ के अधीन आता है, पर यहाँ के लोग नर्क भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर वह पिछले लंबे समय से चंडीगढ़ प्रशासन से लेकर नगर निगम के तमाम अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, पर आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। JSW द्वारा मनाए गए विश्व पर्यावरण सप्ताह के समापन पर पहुंचे प्रदेश वन विकास निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने JSW के CSR कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कंपनी समुदाय द्वारा किन्नौर प्रशासन को 70 ऑक्सीजन सिलेंडर देने से लेकर हिमाचल सरकार को 15,000 होम आइसोलेशन किट देने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही JSW CSR के तहत किन्नौर जिला के सभी 73 ग्राम पंचायतों में भी इम्यूनिटी किट और प्लस ऑक्सीमीटर देने जा रही है, जो सराहनीय है। इस दौरान JSW के परियोजना प्रमुख प्रवीण पुरी ने कहा कि पर्यावरण सप्ताह मनाने के पीछे हमारा मकसद जन जागृति रहा है। पर्यावरण हमारे एजेंडे पर सबसे ऊपर है।